हम आज शुरू करें। ठीक, ओके। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं पीताम्बरधरां सान्द्रां पूर्णचन्द्रानिभाननां वामे जिह्वां गदामन्ये धारयन्तीं भजाम्यहम् चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासनसंस्थितां त्रिशूलं पानपात्रं च गदां जिह्वां च बिभ्रति बिम्बोष्ठां कम्बुकण्ठीं च समपीनपयोधरां पीताम्बरमदाघूर्णाम् ध्यायेत् ब्रह्माष्ट्रदेवताम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः अर्चनी बंदनी प्रातस्मरणी सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में नमन करते हुए श्री बालकृष्ण लाल की ही वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भगवत गीता, जिसके माध्यम से हम सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ जुड़ करके इंटरनेशनल अपने जीवन को सफल एवं सुफल बनाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। आप सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थित के विषय को लेकर बोलना है और भी कुछ? अच्छा, स्थित प्रज्ञ का चल रहा था। जैसा कि अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया, स्थित प्रज्ञ सिख क्या लक्षण क्या है, किस प्रकार से उठता है, बैठता है, सोता है, इत्यादि प्रकार के प्रश्न किए गए और उसी का उत्तर में भगवान वासुदेव कहते हैं, प्रजहाति यत्ता कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कहते हैं प्रजहाति यत्ता कामान् सर्वान् मनोगतान् अर्थात मन में स्थित जब साधक अपनी संपूर्ण वासनाओं एवं कामनाओं का परित्याग कर देता है। हे अर्जुन, अर्थात मन में स्थित जब संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह से, प्रजहाति का मतलब होता है प्रकर्षेण जहाति, अच्छी प्रकार से परित्याग कर देता है, उन कामनाओं से रहित हो जाता। और दूसरा बताया कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मनि एव तुष्टः, संतुष्टः। अर्थात आत्मना
तृतीया का एक वचन है, अर्थात अपने द्वारा। आत्मनि सप्तमी का एक वचन है, अपने में संतुष्ट हो जाता है। अपने द्वारा अपने में जब साधक संतुष्ट हो जाता है तो क्या होता है? कहते हैं उसी महापुरुष का नाम है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ सदा उच्यते, माने उस स्थिति का स्वामी स्थित प्रज्ञ के नाम से उच्चरित होता है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञः, जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर है, स्थित है, एक परमात्मा में ही लगी हुई है, ऐसे महापुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञा का अर्थ ही होता है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से बताया कि प्रज्ञा किसे कहते हैं। तो उन्होंने बताया ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतम ज्ञानम विभर्ति इति ऋतंभरा। जो ज्ञान का अवलंबन करे, एकमात्र ईश्वर का ही वर्ण करे, ऐसी जो बुद्धि है उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतम ज्ञानम ईश्वरम विभरति सा प्रज्ञा, सा ऋतंभरा प्रज्ञा। जो मात्र ईश्वर का ही अवलंबन करने वाली जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि का नाम ही प्रज्ञा है। ऋतंभरा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने प्रज्ञा शब्द का उल्लेख करके इसकी व्याख्या की ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा सूत्र के माध्यम से। और यही यहाँ भी इसी प्रकार से कहा स्थित प्रज्ञा। स्थिता अर्थात एक परमात्मनि ईश्वरे एव यस्य प्रज्ञा स्थिता यस्य सा स्थित प्रज्ञ। ऐसा जो तत्वज्ञानी महापुरुष है, जो मात्र ईश्वर को ही सर्वत्र देखता है। इसीलिए तो गीता में यह कहा कि दुर्लभ क्या है और सुलभ क्या है। ये जब प्रश्न आया कि दुर्लभ क्या है और सुलभ क्या है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि हे अर्जुन, मैं तो सुलभ हूँ, तस्याहं सुलभ पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं तो सुलभ हूँ, सबकी आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, सर्वत्र सभी जगह समान रूप से विद्यमान होने के कारण मैं सुलभ हूँ। तो दुर्लभ क्या है फिर? कहते हैं दुर्लभ यदि कोई वस्तु है तो वह है वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभः। मैं वास्तव में सभी जगह हूँ, हर क्षण हर घड़ी हर अवस्था में विद्यमान हूँ, पर सभी जगह मेरी विद्यमानता का अनुभव करने वाला वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो तत्वज्ञानी महापुरुष है, आत्मा अनात्म विवेचन करने वाला जो साधक है, वह वास्तव में दुर्लभ है। सा महात्मा सुदुर्लभ।
ऐसा जो महापुरुष है वह अत्यंत दुर्लभ है। तो हमारी जब अनेक प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं, उनसे जब हम रहित हो जाते हैं, कामनाओं से जब हम रहित हो जाते हैं, अपनी संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि कामना ही संसार में बांधने वाली, कामना ही संसार में भटकाने वाली है, और संसार में जो बंधन का हेतु है ये अनेक प्रकार की कामना ही तो है। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामा, संपूर्ण कामनाओं का जब साधक अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए कामनाओं का परित्याग कर दिया, ऊपर से परित्याग कर दिया, अंदर से इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं। कहते हैं प्रजहाति, प्रजहाति का मतलब है प्रकर्षहाति, प्रकृष्ट रूप से जो संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया, अर्थात उन संपूर्ण कामनाओं से जो रहित हो। एक तो होता है त्याग कर देना, जबरदस्ती कोई ऐसी परिस्थिति आई कि उन परिस्थितियों में उन विषयों का त्याग करना पड़ता है ना। और कुछ कभी ऐसा भी होता है कि अपने आप भी छोड़ना पड़ता है, कभी दूसरों के द्वारा लोग छीन लेते हैं। इस प्रकार से नहीं, तो कहते हैं स्वतः ही छूट जाए। संपूर्ण कामनाओं से जब साधक स्वतः ही विमुक्त हो जाता है, और दूसरी शर्त क्या है, आत्मनि आत्मना एव तुष्टा संतुष्टा, अपने द्वारा अपने में जब वह संतुष्ट होने लग जाता है तो उसी का नाम क्या हो जाता है, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ नाम से उसे कहा जाता। अब इसे इसको मूल भाव सुनिए कि ये क्यों कहा कि आत्मनि आत्मना एवं संतुष्टा, ऐसा बोला क्यों, बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहते हैं संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने लोग हैं, मनुष्य हैं, वो सब दूसरों के द्वारा संतुष्ट होना चाहते हैं। फला फला व्यक्ति आएगा तो मुझे संतुष्ट करके जाएगा, फला फला वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। फला फला परिस्थिति आ जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियों का मैं जब स्वामी बन जाऊंगा तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, सुखी हो जाऊंगा मैं, और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो हम दूसरी वस्तुओं के द्वारा संतुष्ट होना चाहते हैं, दूसरे परिस्थितियों के द्वारा संतुष्ट होना चाहते हैं, और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हम अपने से संतुष्ट नहीं होना चाहते। हम जैसे हैं वैसे होने में संतुष्ट नहीं, दूसरा कोई हमें व्यक्ति संतुष्ट करे। मनुष्य के अतिरिक्त और जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो अपने होने में संतुष्ट होते। आप प्रकृतियों को देख लो, पेड़ पौधे वनस्पति जितने भी प्रकृति जन्य है ये चीजें, ये सब अपने होने में संतुष्ट हैं, इनको अलग से असंतुष्ट होने की कोई जरूरत नहीं रहती। छोटा वृक्ष है जैसे आप घरों में लगाए हुए हैं, पुष्पित हो रहा है और सुगंधित पुष्प दे रहा है, तो वह अपने होने में संतुष्ट है, उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जो विशाल वट वृक्ष है वह अपने विशाल होने में संतुष्ट है, उसे कोई वो नहीं है कि मैं देखो छोटा नहीं हुआ, मैं इतना विशाल हूं। तो अपने होने में वह संतुष्ट है, जो छोटा है वह छोटे होने में संतुष्ट, जो बड़ा है बड़े होने में संतुष्ट। परंतु मनुष्य कुछ ऐसा विचित्र प्राणी है कि वो अपने द्वारा संतुष्ट नहीं, मन का कुछ ऐसा स्वभाव ही कुछ है, ऐसा बन गया है कि जो वस्तु हमारे पास होती है हम उसे भूल ही जाते हैं। मन का धर्म यही है
कि जो वस्तु हमारे पास होती है हम उसे